गांव के एक छोटे से घर में एक किसान रामलाल अपने बेटे राजू के साथ रहता था। रामलाल मेहनती था और दिन रात खेतों में काम करता था। राजू एक होशियार लेकिन आलसी लड़का था। वह बड़े सपने तो देखता था, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करने से हमेशा बचता। एक दिन रामलाल ने राजू से कहा, बेटा, अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो मेहनत को अपना साथी बनाओ। केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता, मेहनत से ही सफलता मिलती है। लेकिन राजू ने मजाक में जवाब दिया, पिताजी, मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन क्या इससे आपकी जिंदगी बदल गई? रामलाल ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूं। कल सुबह खेत में मेरे साथ चलना। राजू ने अनमने भाव से हामी भर दी। अगले दिन सुबह रामलाल और राजू खेत पहुंचे। रामलाल ने राजू को एक कुदाल दी और कहा, इस खेत में एक खजाना दबा हुआ है, अगर तुम इसे ढूंढोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। राजू की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, अगर खजाना मिला तो मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राजू ने तुरंत जमीन खोदना शुरू कर दिया। उसने कई घंटे मेहनत की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। थककर वह रुक गया और रामलाल से बोला, यहां कोई खजाना नहीं है, आपने झूठ कहा था। रामलाल मुस्कुराते हुए बोला, खजाना जरूर है बेटा, बस तुम्हें सही जगह तक पहुंचने के लिए और मेहनत करनी होगी। राजू ने फिर से खोदना शुरू किया। इस बार उसे एक जगह पर मिट्टी का रंग थोड़ा अलग दिखाई दिया। उसने सोचा, शायद खजाना यहीं हो। वह और तेजी से खुदाई करने लगा, लेकिन जब उसने वहां देखा तो वहां से एक पुरानी लकड़ी का बक्सा निकला। राजू खुश होकर चिल्लाया, पिताजी, मुझे खजाना मिल गया। लेकिन जब उसने बक्सा खोला तो उसमें सिर्फ एक पुराना कागज और एक छोटा सा दर्पण था। कागज पर लिखा था, सच्चा खजाना तुम्हारे सामने है, बस इसे पहचानो। राजू ने गुस्से में दर्पण को देखा और कहा, यह तो बस मेरी शक्ल दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है? उसी समय खेत के पास से एक बूढ़े संत का गुजरना हुआ। संत ने राजू को परेशान देखा और पूछा, बेटा, क्या हुआ? राजू ने उन्हें पूरी बात बताई। संत मुस्कुराए और बोले, यह दर्पण तुम्हें एक गहरा संदेश दे रहा है। सच्चा खजाना तुम्हारी मेहनत और खुद पर विश्वास है। अगर तुम अपनी क्षमता को पहचानो तो कोई भी सपना पूरा कर सकते हो। राजू ने जवाब दिया, लेकिन मुझे अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। यह खजाना ढूंढने में मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन सब बेकार गया। संत ने कहा, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इस जमीन को देखो, तुमने इसे खोदकर तैयार कर दिया है। अब यहां बीज बो और देखो कि मेहनत का असली फल क्या होता है। रामलाल ने राजू से कहा, बेटा, यह तुम्हारा पहला सबक है। इस जमीन को अच्छे से जोतकर बीज बो दो। अगर तुम मेहनत करोगे तो कुछ महीनों में तुम्हें असली खजाना मिलेगा। राजू ने संत की बातों और अपने पिता के कहने पर जमीन में बीज बो दिए। यह पहली बार था जब उसने इतनी लगन से काम किया। वह हर दिन खेत में जाता, पौधों को पानी देता और उनकी देखभाल करता। धीरे धीरे खेत में फसल लहलहाने लगी। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई तो राजू ने देखा कि उसने अपनी मेहनत से कितना बड़ा खजाना पाया था। फसल बेचकर उन्हें इतनी आमदनी हुई कि उन्होंने अपने घर की मरम्मत करवाई और कुछ पैसे बचा भी लिए। एक दिन राजू अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी, अब मुझे समझ आ गया है कि असली खजाना क्या है। वह यह सोने चांदी नहीं, बल्कि मेहनत का फल है। रामलाल ने गर्व से कहा, सही कहा बेटा, यही मैंने तुम्हें सिखाने की कोशिश की थी। मेहनत का खजाना कभी खत्म नहीं होता और इसे कोई तुमसे छीन भी नहीं सकता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि राजू की यह कहानी हर किसी को प्रेरणा देती है कि मेहनत का रास्ता ही सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। यह कहानी बच्चों और बड़ों दोनों को सिखाती है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। अब आपका क्या खजाना है? मेहनत या केवल सपने? इसे सोचिए और अपने जीवन को बदलने का पहला कदम उठाइए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी A to Z हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको ऐसी और रोचक कहानियां सुनने को मिलती रहें। आपका प्यार और समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।